ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कहता है एक्स लिमिटेड है, फॉरफिट कर रहा है शेयर्स 10 शेयर्स। इस 10 शेयर पे एक शेयर कितने का है? एक शेयर 10 रुपये का है, जिसमें से कॉल्ड अप हुआ है 7 और अभी तक ये मांगा नहीं गया, तो इस सब ने कोई मतलब है नहीं। फिर आगे क्वेश्चन कहता है जो एप्लीकेंट है इसमें से 5 रुपये पे कर चुका है और 2 रुपये का क्या है? कॉल्सन एरियर है। ये नहीं दिया इसमें, ये जो हमें दिया ये हमारे लिए क्या हो जाएगा? शेयर फॉर फ्यूचर। क्रेडिट। आगे कहता है ये जो फॉरफिटेड 10 शेयर थे इसमें से 8 शेयर री इशू कर दिया और एट द रेट 8 रुपये, पेड अप भी 8 ही है। मतलब ये केस बना एट पार का। एंट्रीज देखेंगे इसके लिए। शेयर फॉर फ्यूचर, शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू कॉल सिनेरियोस। दस शेयर्स थे, कॉलिंग एरियर हमारे पास 2 शेयर्स, 2 रुपये पर शेयर है। 10 शेयर 5 रुपये मिले थे, टोटल कॉल्ड अप था हमारे पास 10 शेयर पे 7 रुपये। हाई कहता है 8 शेयर इसमें से री इशू कर दिया हमने। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आठ शेयर, एक शेयर 8 रुपये पे री इशू हो रहा है और 8 ही पेड अप भी है। 64 60। इस क्वेश्चन में भी क्या है? नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स और नंबर ऑफ री इशूड शेयर दोनों आपस में इक्वल नहीं है, पार्शियल री इशू का केस है। फिर दोबारा हमें जो कैपिटल रिजर्व निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? तो अमाउंट ऑफ फॉरफीचर डिवाइड बाई नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड एट द टाइम ऑफ, फिर उसका से माइनस कर देंगे लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू। लॉस हमारे को कुछ हुआ ही नहीं था, तो हमारा कैपिटल रिजर्व आएगा 40 रुपये। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। यहीं पे क्वेश्चन में अगर क्या पार्शियल री इशू का नहीं होकर 10 शेयर फॉरफिट किए थे और 10 ही री इशू कर देता तो हमारा ये जो 50 रुपये था ना, इसी का हम क्या बना देते? कैपिटल रिजर्व। बात मेरे ख्याल से समझ में आई गई होगी, नरेशन हम लिख ही लेंगे। बात क्लियर है? तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट है हमारे पास। कह रहा है एक 600 शेयर होल्डर अप्लाई किए थे मिस्टर एम ने, इनको अलॉट किया हमने 400 शेयर। एक शेयर पे इनसे अब तक कॉल्ड अप मनी जो है वो है एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। एप्लीकेशन 2 रुपये से थी, अलॉटमेंट भी 4 रुपये से है। 4 में कंडीशन ये है कि 2 रुपये कैपिटल के लिए और 2 रुपये ही प्रीमियम के लिए। बस इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में। और ये शेयर फॉरफिट करना है। तो पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इसने अप्लाई कितने शेयर के लिए किया? 600 शेयर के लिए, और इसको अलॉट हुए हैं 400 शेयर।
तो हमें चेक करना पड़ेगा कि अलॉटमेंट पे इसके पैसे कितने हैं हमारे पास। तो देखोगे टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन कितना होगा ये 600 इंटू 2 मीन्स 1200। लेस करेंगे यहाँ से अमाउंट ट्रांसफर, ट्रांसफर टू शेयर एप्लीकेशन। चार 400 शेयर अलॉट हुए थे तो 400 इंटू 2 800। अमाउंट ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। ये वो अमाउंट है जो हमने ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर दिया या पे कर रखा है अलॉटमेंट के लिए। अब अलॉटमेंट पे हमें चाहिए कितना, तो टोटल इन टोटल हमें 4 रुपये चाहिए थे 400 शेयर पे। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट मीन्स हमें कितना चाहिए था 1600 इन टोटल। अभी इससे हमें कितने रुपए चाहिए थे अलॉटमेंट पे 1200, जो कि इसने हमें नहीं दिया, जिसे हम कॉल्स इन एरियर कहेंगे। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे तो इसी की जनरल एंट्रीज है। 12 शेयर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री मांग रहा है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉल्स इन एरियर। अभी इस क्वेश्चन में पूरा देखने के बाद आपको ये पता है कि यहाँ पे प्रीमियम था और इस प्रीमियम को इसने दिया नहीं। और जब भी ऐसे क्वेश्चन होता है प्रीमियम हो और प्रीमियम नहीं मिलता तो हमें उस प्रीमियम को भी क्या करना होता है, डेबिट करना होता है। प्रीमियम 2 रुपए का है 400 शेयर पे, और 400 शेयर पे हमने अभी तक कितने रुपए मांगे इनसे, तो 4 रुपये। शेयर फॉरफीचर में कितना अमाउंट आएगा हमारे पास, तो जो टोटल अमाउंट रिसीव हुआ था, टोटल अमाउंट हमें रिसीव हुआ था 1200, और कॉल्स इन एरियर भी हमारे पास कितना है 1200। दोनों साइड का टोटल इक्वल है। बीइंग शेयर फॉरफिटेड ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट। इतनी सी बात है इस क्वेश्चन में। अगला पार्ट क्या है इसका, क्राउन लिमिटेड है। क्राउन लिमिटेड के बाद 50 शेयर्स थे जो ये फॉरफिट कर रहे हैं। एक शेयर की वैल्यू है हमारे पास 10 रुपये। नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल 3 रुपये की। फाइनल कॉल थी 3 रुपये की जो इसने नहीं दी, मतलब इसने हमें दे कितना दिया था, 7 रुपये दे दिया था। इसके बाद बता रहा है कि 50 शेयर में से 20 शेयर हमने री इशू कर दिया, और वो भी कितने में, 8 रुपये फुली पेड पे इशू कर रहे हैं, 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं। देखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स, पचास शेयर थे हमारे पास, जिसमें मांग पूरे 10 रुपये रहते, 500 रुपये मांगे गए थे इससे।
50 शेयर में 7 रुपये दिए इसने, मतलब 350 दे दिया। 50 शेयर से 3 रुपये का एरियर है। ये तो इतनी चीज़ लिख के ये चीज़ें इतनी आसान हो जाती ना हमारे लिए। अब देखो ये वाला पार्ट है, क्या कह रहा है, 20 शेयर हम रीइश्यू कर रहे हैं। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर, टू शेयर कैपिटल। बीस शेयर था, 8 रुपये मिला एक शेयर पे। 20 शेयर पे 2 रुपये का लॉस हुआ हमें। दोबारा केस इसी का पार्शियल री इशू का है। पार्शियल री इशू है तो कैपिटलिज्म निकालने के लिए अमाउंट ऑफ फोर फीचर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड लॉस एट द टाइम ऑफ री इशू। ₹100 to share forfeiture account debit to capital reserve। बहुत बेसिक से क्वेश्चन होते हैं ये हमारे एग्ज़ाम में। अगर हमको ये वाला मिल जाए और साथ में बड़ा वाला क्वेश्चन मिल जाए तो हमें यही करना चाहिए। एक तो टाइम कंज्यूम वो ज़्यादा कर लेता है, ये टाइम हमारा कंज्यूम भी कम करता है एग्ज़ाम के अंदर, और मार्क्स इक्वली है। बस इसमें हमें फॉर्मेट 3 बार बनाना पड़ेगा।